अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टैटिक टेस्टिंग देखेंगे कि स्टैटिक टेस्टिंग क्या होती है। स्टैटिक टेस्टिंग जो है वो रिफ़र करती है कि आप अपने प्रोजेक्ट को, उसके टेक्निकल डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर रहे हैं, लाइक चेक कर रहे हैं कि टेस्टिंग फेज़ के अंदर लाइक कोड चेक करें, उसका डॉक्यूमेंट चेक करें, या अदर प्रोजेक्ट्स के आर्टिफैक्ट्स को जो है व्यू करें विदाउट एग्जीक्यूटिंग कोड। इसका क्या मतलब है कि आपने जो एक प्रोजेक्ट बना लिया, अपने प्रोजेक्ट की ज़रूरी है कि आपने उसका डॉक्यूमेंट बनाया होगा, उस प्रोजेक्ट का कोड होगा। तो स्टैटिक टेस्टिंग क्या करता है, विदाउट रनिंग कोड, लाइक आपने प्रोजेक्ट बना लिया है लेकिन आपने जो है उसको रन नहीं कर रहे, आप बस उसे ऐसे ही चेक कर रहे हैं कि जो है उसका कोड सही है, डॉक्यूमेंट सही है। अगर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, लाइक सिंटैक्स इशू आ रहा है, लॉजिकल एरर्स आ रहे हैं, तो टेस्टिंग के डायनामिक टेस्टिंग से पहले हम स्टैटिक टेस्टिंग करके वो सारे मसले हल कर लें, ताकि डायनामिक टेस्टिंग में हमें मसला ना आए। क्या मतलब कि एक्चुअल टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले, मतलब एक्चुअल डायनामिक टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले हम स्टैटिक टेस्टिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर कोई मसला आ रहा है तो हम उस मसले को पहले ही रिजॉल्व कर लें। फिर आते हैं कॉमन फॉर्म्स। स्टैटिक टेस्टिंग के अंदर 4 कॉमन फॉर्म्स है। पहला तो है कोड रिव्यू। कोड रिव्यू का क्या मतलब है कि जो टीम मेंबर्स हैं वो आपस में मिलके चेक करेंगे कोड के अंदर कोई मसला आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर मसला आ रहा है तो उसे रिजॉल्व करेंगे। फिर सेकंड पे है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के अंदर क्या होगा कि फॉर्मल चेकिंग होगी विद चेकलिस्ट। मतलब एक चेकलिस्ट बनाई होगी, लाइक 1 2 3 4, और उसके बॉक्सेस होंगे, और देखेंगे कि हमारा कोड जो है सही है, हमने चेक कर लिया, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट सही आ रहा है, हमने चेक कर लिया, हमारे पास जो है वो टेस्टिंग सही आ रही है, हमने चेक कर लिया। तो हमारे पास एक चेक लिस्ट होगी, हमने सारी रिक्वायरमेंट्स अपनी लिखी होंगी, और जो जो हमारा टेस्ट होता जाएगा हम उसको चेक करते जाएंगे, और जो नहीं हो रहा हम उसको क्रॉस कर लेंगे। तो ये इंस्पेक्शन के अंदर आता है। फिर थर्ड पे आता है वॉक थ्रू। वॉक थ्रू के अंदर क्या होता है, ऑथर मतलब जिसने कोड लिखा है वो एक्सप्लेन करेगा डॉक्यूमेंट को और कोड को टीम के अंदर। मतलब ऑथर जिसने डॉक्यूमेंट लिखा है, ऑथर जिसने कोड लिखा है, वो दूसरे टीम मेंबर्स को अपना कोड समझाएगा, अपना डॉक्यूमेंट समझाएगा कि मैंने ये लिखा है और मैंने ये क्यों लिखा है, तो ये एक्सप्लेन करेगा। फिर आता है स्टैटिक एनालिसिस। इसके अंदर क्या होता है कि टूल्स के ज़रिए स्कैन किया जाता है कोड ऑटोमेटिकली, लाइक अगर उसके अंदर कोई बग्स आ रहे हैं या उसके अंदर कोई स्टाइल इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो सारे इश्यूज़ जो हैं वो रिजॉल्व किए जाएंगे। फिर आता है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है स्टैटिक टेस्टिंग की? पहला तो ये है कि ये प्रिवेंशन है और प्रोएक्टिव अप्रोच है। प्रिवेंशन क्या है कि अगर हम जब डायनामिक टेस्टिंग करेंगे उससे पहले हमने स्टैटिक टेस्टिंग की, लाइक अगर उसके अंदर कोई एरर आ रहा है कोड के अंदर तो हम उसे पहले ही प्रिवेंट कर रहे हैं, तो ये क्या है, प्रोएक्टिव अप्रोच है। मतलब टेस्टिंग से पहले हमने जो है स्टैटिक टेस्टिंग करके इश्यूज़ को रिजॉल्व कर लिया, तो ये हमारी प्रोएक्टिव अप्रोच हुई। फिर सेकंड पे ये है कि वो रिजॉल्व करता है कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर कोई मसले आ रहे हैं तो वो पहले ही रिजॉल्व होंगे, मतलब टीम मेंबर्स आपस में मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं। अगर एक टीम मेंबर एक अलग ओपिनियन दे रहा है, दूसरे अलग दे रहा है, तो वो आपस में बैठ के मीटिंग करके अपने कॉन्फ्लिक्ट सारे रिजॉल्व कर लेंगे। फिर थर्ड पे क्या है, ये एक टेस्टिंग मैनुअल प्रोवाइड करता है। लाइक ये पूरी डॉक्यूमेंट बनेगा तो पूरा मैनुअल जो है बन जाएगा। डायनामिक टेस्टिंग जब हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने ये क्यों किया था, ये कब किया था, कैसे किया था। क्लाइंट्स को जब मैनुअल देना होगा तो क्लाइंट को अगर समझना होगा कि क्या काम हुआ है, कैसे काम हुआ है, तो उनको मैनुअल प्रोवाइड हो जाएगा। तो स्टैटिक टेस्टिंग क्या करता है, हमें मैनुअल भी प्रोवाइड करता है। फिर स्टैटिक टीम। स्टैटिक टीम के अंदर जो है यूजुअली 5 से 6 लोग होते हैं जो कि आपस में मिलकर टीम बनाते हैं। अब ये लोग कौन से हैं? पहला है ऑथर। ऑथर क्या होता है? पर्सन जो कोड या डॉक्यूमेंट लिख रहा है या डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो है, कोई भी चीज़ जो एक बंदा कर रहा है, जिस बंदे ने वो चीज़ की है हम उसको ऑथर कहते हैं। लाइक इसका काम क्या है कि ये एक्सप्लेन करता है कि उसने कौन सा काम लिखा है, और जो दूसरे टीम मेंबर्स के जो मसले हैं, लाइक उनके जो क्वेश्चंस हैं, वो इन क्वेश्चंस को वो बताता, उसके आंसर बताता है। फिर सेकंड पे मॉडरेटर। ये क्या होता है? ये जो है टीम जैसे है, टीम बनी है, अब टीम जो आपस में बैठ के डिस्कशन करेगी, तो जो लीडर होगा, जो टीम को लीड कर रहा होगा उस टाइम पे, जो होस्ट होगा, जिसने टीम को जो है एक टाइम पे बिठाकर टीम बनाई है और मीटिंग जो कर रहा है, मीटिंग की जिसने इनिशिएट किया है, हम उसको कौन कहते हैं? मॉडरेटर। ये क्या करता है कि मीटिंग जो है कोशिश करता है कि मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड हो और जो हमारा मुद्दा है हम उसी पर ही फोकस रहें। फिर थर्ड पे आता है रिव्यूअर। ये कौन होता है? लाइक ये अदर डेवलपर्स हो सकते हैं, टेस्टर्स हो सकते हैं, या एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। ये हमारा केयरफुली डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और फाइंड करेंगे अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक्स हैं या अगर कोई ख़तरा फ्यूचर के अंदर आ सकता है तो वो उसको भी चेक करेंगे।
फिर फोर्थ पे आता है रिकॉर्डर। ये कौन होते हैं? पर्सन वो होते हैं जो कि सारे मतलब थ्रू आउट द मीटिंग जो है नोट्स ले रहे होते हैं कि मीटिंग में कौन सी डिस्कशन हुई है, क्या प्रॉब्लम्स हुई है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को नोट डाउन कर रहे होते हैं। ये क्या करते हैं? ये राइट करते हैं प्रॉब्लम्स को ताकि कोई भी चीज़ जो है मिस्ड आउट ना हो। फिर फिफ्थ पे आता है मैनेजर। मैनेजर कौन होता है? जो प्रोजेक्ट को जो लीड कर रहा होता है या सुपरवाइज कर रहा होता है, वो मैनेजर होता है। ये क्या करते हैं? मेक श्योर करते हैं कि हाँ हमारी जो टीम है वो सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। तो वो कोशिश करते हैं कि सारी टीम जो है वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे और उन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करे। मल्टीपल पीपल क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि डिफरेंट पीपल्स के डिफरेंट रोल्स हैं, ठीक है, और सारे जो है डिफरेंट काम कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट तरीके से जो है एरर डिटेक्ट कर रहे हैं ताकि एरर जो है जल्दी डिटेक्ट हो सके। स्टैटिक टेस्टिंग के अंदर हम जो है अर्ली प्रिवेंशन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो 5 डिफरेंट पीपल हैं, इन 5 के अलग काम है। एग्जाम्पल, एक टेस्टर कह रहा है कि रिक्वायरमेंट्स अनक्लियर है, टेस्टर ने इशू रेज किया कि रिक्वायरमेंट्स अनक्लियर है। डेवलपर कह रहा है कि अगर जो है हम ये ना लिखते तो हमारा क्या होता है, एल्गोरिथम क्रैश हो सकता है। तो ये आपस में मिलके बैठ के डिसाइड करेंगे कि अनक्लियर है तो इसे क्लियर करने की कोशिश करते। डेवलपर कहेगा ये चीज़ ज़रूरी है, तो ये आपस में बैठ के जो है मसला सॉल्व करेंगे और एक पॉइंट पे आएंगे ताकि जो है जल्दी एरर फाइंड आउट किया जा सके। फिर आता है कि हमारे पास ये 5 लोग क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब इतनी स्मॉल टीम क्यों इम्पोर्टेंट है। स्टैटिक टेस्टिंग के अंदर यूजुअली 5 से 6 लोग होते हैं क्योंकि हमें क्या करना होता है, लिमिटेड टाइम की अगर टेस्टिंग करनी होती है। स्टैटिक टेस्टिंग का जो टाइम होता है वो मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स होता है। तो हमें जो है जल्दी काम करना होगा। तो अगर हमारे पास ज़्यादा लोग होंगे तो वो ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, वो ज़्यादा मसले रेस करेंगे, हर किसी का अलग ओपिनियन होगा, हर किसी को एक ओपिनियन पे लाना, एक पॉइंट पे लाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो है हम लिमिटेड रोल रखते हैं ताकि लिमिटेड टाइम के अंदर काम हो सके। सेकंड, हमें जो है एक्सपीरियंस लोग चाहिए होते हैं क्योंकि हमें जो है कम टाइम में काम करना होता है, एफिशिएंटली काम करना होता है, इसलिए हमारे पास एक्सपीरियंस पीपल ज़रूरी है ताकि हमारा काम जो है वो जल्दी हो सके। इन शॉर्ट क्या होता है, स्मॉल स्केल टीम, कम लोग स्किल्स के साथ क्या करेंगे, फास्ट और बेटर स्टैटिक टेस्टिंग करेंगे। फिर आता है डिफरेंस स्टैटिक और डायनामिक के अंदर क्या होता है। स्टैटिक के अंदर मैंने क्या बताया, स्टैटिक टेस्टिंग के अंदर हम रिव्यू कर रहे होते हैं कोड ऑफ डॉक्यूमेंट और फाइंड कर रहे होते हैं एरर्स। और डायनामिक के अंदर क्या होता है, हम जो है उस कोड को रन कर रहे होते हैं और चेक कर रहे होते हैं कि वो एज एक्सपेक्टेड काम कर रहे हैं या नहीं कर रहा। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।